तो भैया आज हम बात कर रहे हैं एडल्टिंग के बारे में। एडल्टिंग नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना है तो हम बताते हैं। एडल्टिंग उस चिड़िया का नाम है जो चिड़िया आप जब 15-16 साल के होते हैं, 15-16 साल की उम्र में जब आप बुलबुलें फुला रहे होते हैं अपने मन के, जिन बुलबुलों में अजीबोगरीब ख्याल होते हैं, अजीबोगरीब विचार होते हैं, आपके मन की जो तितलियां हैं वो तितलियां समझ नहीं पा रही हैं दुनिया को, पर समझ रही हैं कि हम भैया सबसे समझदार हैं। उस उम्र से उस उम्र तक जाने तक का रास्ता जहाँ आप ये मानते हैं कि आपका बुलबुला भैया बहुत छोटा है और आप अपने बुलबुले में काफ़ी सेफ हैं और आप इस बुलबुले से बाहर तो नहीं जाना चाहते हैं, और आपके मन की जो तितलियां हैं वो अपने घरोंदे के गमले के फूल पर बैठकर आराम से विश्राम करते हुए बस यही चाहती हैं कि हमें इससे बाहर ना निकाला जाए, हम यहीं बैठे रहें जीवन पर्यंत और हमें यहीं जीवन का आनंद बिताना है। और इन दो परिस्थितियों के बीच की जो राह होती है उसमें जो चिड़िया मिलती है उसे कहते हैं एडल्टिंग, और ये चिड़िया आपका उस पूरे रास्ते साथ निभाती है। तो जी हाँ, एडल्टिंग का मतलब होता है जब आप किशोर अवस्था से युवा अवस्था में परिवर्तित हो रहे हैं, तो आपके मन में, आपके शरीर में, आपके वातावरण में और आपके आसपास के जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं उन्हें समझने के जो अजीब अजीब तरीके, अजीब अजीब चीज़ें आप जो करते हैं वो इसकी प्रोसेस का हिस्सा होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ भैया इस चीज़ की ये होती है कि आप एक विचार पर तो भैया टिक ही नहीं सकते कि हमने ये पत्थर की लकीर खींची है भैया, ठाकुर साहब इस लकीर को पार नहीं करना, ऐसा नहीं होता है। आज रात को आप जिस विचार के साथ सो रहे हैं, जिस विचारधारा के साथ सो रहे हैं, हो सकता है कल सुबह आप जैसे ही बिस्तर से उठें आपकी माताश्री आपको घंटियां बजा बजा कर उठाएं और आप उठें, फ़ोन उठाएं, एक इंस्टाग्राम स्क्रॉल करें और एक रील देखें, और उस रील को देखकर आपके मन में कुछ ऐसे विचार चले जाएं, उस कुछ ऐसे विचार जाने के बाद कुछ ऐसे भाव उठ जाएं जिन भावों को समझने के बाद अब आपको लगे कि नहीं भैया हम गलत थे, आज से तो हमारा जीवन पूर्णतः बदलना चाहिए और हम इसे बदलने का पूरा प्रयास करेंगे, और आज से हम ये विचारों को छोड़कर इन विचारों पर ध्यान देंगे जो आज हमने ग्रैस्प किए हैं, आज हमने ग्रहण किए हैं। क्योंकि ऐसे ही कुछ होता है कि आप आज तो कुछ सोच रहे हैं, आज आपका गोल कुछ और है, और एडल्टिंग की प्रोसेस का साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि कल आप उठेंगे तो हो सकता है आप ये सोचें कि भाई हमारा ये विचार पूर्णतः गलत था, हमें ये नहीं बनना है, हमें ये बनना है। कई बार तो हो जाता है कि जो डॉक्टर बनना चाहते हैं उन्हें जोश चढ़ जाता है कि हम इंजीनियर बनेंगे, और जो इंजीनियर बनना चाहता है उसे जोश चढ़ता है कि हम कंटेंट क्रिएटर बनेंगे, और जिन्हें कंटेंट क्रिएटर बनना होता है वो बार बार सोच रहे होते हैं कि भैया हम कंटेंट क्रिएटर तो हैं कि, पर ठीक है साइड साइड में डॉक्टर या इंजीनियर भी बन जाते हैं, एंड इट्स अ प्रोसेस। और भैया ये बहुत ज़रूरी भी है कि आप एडल्टिंग की प्रोसेस के थ्रू जाएं, बिकॉज ये वो प्रोसेस है जो आपको हर पल हर दिन कुछ बेहतर बनने में मदद कर रही है ना। आप जो बनना चाहते हैं, आप जो फ्यूचर में होना चाहते हैं, जिस प्रकार के इंसान, आप उन प्रकार के इंसानों को आज इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या फिर जैसे सोशल मीडिया जैसे मंचों पर उन्हें फॉलो करते हैं। उन्हें फॉलो करने के बाद आप उनके बारे में जानते हैं और समझते हैं, उनसे और सीखते हैं, और आप उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली। अगर कोई इंसान संदीप माहेश्वरी को बहुत ज़्यादा देखता है तो ये तो बहुत साधारण सी बात होगी ना उसके लिए कि वो आते जाते आपको कभी भी ज्ञान देता जाए। या फिर अगर कोई रोस्टिंग वीडियोस बहुत ज़्यादा देखता है, कैरी मिनाटी को बहुत ज़्यादा देखता है, तो ये तो बहुत साधारण सी चीज़ है ना उस व्यक्ति के लिए कि वो आते जाते आपका मजाक उड़ा कर चला जाए। हो सकता है वो मन में उतना सीरियस ना हो, पर हो सकता है वो सबकॉन्शियसली उतना ज़्यादा ह्यूमरस हो गया है उनके जैसा जिनको वो देखता है। इसी तरीके से आप जिन्हें फॉलो करते हैं, जिनके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, जिन्हें रोज़ देखते हैं और जिन्हें रोज़ ग्रहण कर रहे हैं,
उनके जैसे आप थोड़ा थोड़ा तो बनने ही लगते, स्पेशली इन एडल्टिंग। ये जो फेज़ होता है ना लाइफ का, ये फेज़ आपकी लाइफ में कुछ ऐसा फॉर्मूला बना के देता है आपके युवा अवस्था तक पहुंचने के लिए, जिस फॉर्मूले के थ्रू, जिस फॉर्मूले के लेंस के थ्रू आप दुनिया को देखते हैं और दुनिया में आपको किस तरीके की बातें देनी है, जिस तरीके का प्रकाश आपको देना है वो देते हैं, और जिस प्रकार की बातें आपको लेनी है उन प्रकार का प्रकाश आप ग्रहण करते हैं और उस तरीके से उस आईने से खुद को और दुनिया को देखते हैं। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एडल्टिंग का फेज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और आपको एक और बात बताई जाए कि अगर एडल्टिंग की जो आदत है, यानी आप आज कुछ हैं पर हो सकता है कल आप कुछ बेहतर देखें और आपको बेहतर लगता है तो आप उस चीज़ में तब्दील होने की काबिलियत रखते हैं, काबिलियत ना रखते हुए वो आपकी आदत बन जाए तो हो सकता है वो थोड़ा बुरा भी हो सकता है। पर अगर वो काबिलियत आप में आ जाए ज़िंदगी भर के लिए तो आप ज़िंदगी भर बेहतर बनते जाएंगे और आपको कोई ये नहीं बोलेगा, अरे चच्चा आपको समझ नहीं आएगा, पुरानी बातें नहीं है, नया ज़माना है, नई तकनीक है, आप घर पर बैठिए और हम जो कहते हैं वो करिए। पर आप भी ये कह सकते हैं, अरे बेटा, हम बुढ़ा हो गए हैं पर हमारे दिमाग की बातें नहीं बुझी अभी, हमें भी समझ आता है ये सब क्या है, हम भी आजकल नई चीज़ें सीख रहे हैं, तो तुम चुपचाप बैठो और हमारी बातें सुनो, क्योंकि यू हैव नॉलेज बट वी हैव विजडम बिकॉज वी हैव एक्सपीरियंस प्लस नॉलेज। सो आज का ये शॉर्ट एपिसोड यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी आवाज़ में कुछ दिक्कत लगी हो या फिर हमारी बातों से कुछ दिक्कत हो तो आप हमें सीक्रेटली इंस्टाग्राम हैंडल पे जिसका नाम है दीपेश टॉक्स, वहाँ पर जाकर बता सकते हैं, या नीचे कमेंट्स कर हमें बता सकते हैं। नीचे अगर कोई पोल चल रहा है वहाँ बता सकते हैं। हम इस हफ्ते हमारा न्यूज़लेटर भी लॉन्च करने वाले हैं, तो अगर आपको हमारे ज़िंदगी के टचेस, लर्निंग और बहुत सारी चीज़ें जाननी हो तो आप इसे फॉलो कर लीजिए। छोटे छोटे न्यूज़लेटर आपको हर हफ्ते भेजेंगे जिसमें हम छोटी छोटी बातें कर सकते हैं, आप हमें रिप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको अगले पॉडकास्ट में, और एक हफ्ते की छुट्टी के लिए क्षमा चाहेंगे। जब तक के लिए बाय बाय।